सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की। मुरैना में कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने एडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी बेलगाम हैं और मुरैना में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि आम आदमी तो दूर, अधिकारी मेरी बात तक नहीं सुनते और फोन भी नहीं उठाते। यहाँ पैसे का खेल चल रहा है। विधायक राकेश मावई ने बताया कि ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा था तो वो सरपंच के साथ एडीएम के पास पहुंचे, लेकिन एडीएम ने उल्टा उन्हें धमकाया। यही नहीं, एडीएम ने उनका फोन भी नहीं उठाया। ऐसे में अब राकेश मावई ने सीएम से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीएम से मिलकर पूरे मामले की शिकायत करूंगा और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाऊंगा। बल्कि अगर उनका मन होता तो फोन उठा लेते, उनका मन नहीं होता तो फोन नहीं उठाए। मैं तो इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री से, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूं और इस प्रकरण को लेकर मैं विधानसभा में उठाऊंगा। पुलिस का अधिकारी हो, चाहे राजस्व का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उनको पैसा मिल जाता है तो तत्काल काम हो जाता है। फिर उस काम का विधायक जी को कह दे, विधायक जी आपने फोन किया, हमने ये कर दिया, और बगैर पैसे से कोई काम नहीं हो रहा। ये मुरैना जिले की स्थिति 4 साल से लूट खसोट करी हुई है और लूट के पूरा पैसा इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाती है। दरअसल मुरैना में लोगों को धमकाने का एक वीडियो भी एडीएम का वायरल हुआ है और पूरा मामला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान का है। कैलारस के कटोली गांव से कुछ लोग अपनी शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। राशन न मिलने की शिकायत को लेकर वो कलेक्ट्रेट के अंदर चले गए। बस इसी बात पर एडीएम उमेश शुक्ल नाराज हो गए और पीड़ितों की समस्या सुनने की बजाय उन्हें धमकी देते नजर आए। नाराज हुए एडीएम ने लोगों से पूछा कि तुम्हारा नेता कौन है। जब सरपंच ने आगे आकर समस्या बताई तो उन्होंने एफआईआर कराने की धमकी दे डाली और अपने गनर से सरपंच का नाम नोट करने को कहकर वहां से चले गए। अभी सरपंच ही निकालते तुम्हारे नाम नोट करा। और कौन नेतागिरी कर रहा है? नेतागिरी क्यों ना साहब, वैसे जनता, अब जनता नहीं क्या तो आप कैसे आप इनका नाम नोट कर साहब, हम तो जे आए जे साहब जे आए कोई ज्ञापन दे रहे हो, आवेदन दे रहे हो? हाँ बस और का है। तुम नहीं हो गरीब, तुम्हारा शरीर बता रहा है तुम गरीब नहीं हो। गरीब नहीं है साहब, जनता है साहब। नाम नोट करो इनका नाम नोट करो। क्या नाम बता? सरपंच साहब जनता नहीं, हमारे जनता नहीं। अभी सरपंच ही निकालते तुम्हारे साहब क्या नाम नोट करा, पिता का नाम बता। चुनाव लड़ रहे हो, इनकी दम पे आ रहे हो? नहीं चुनाव साहब इनको लेके ही आप आए हो। चुनाव हमारी सीट है, उन्होंने साहब अर्जुन बेसुगा है बड़े मतलब साहब। कांग्रेस विधायक राकेश मावई के अधिकारियों पर सुनवाई न करने पर आरोप पर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस नेता 15 महीने के अपने कार्यकाल के काम करने के स्टाइल को बदले और अधिकारियों से काम कराने के तरीके में बदलाव लाएं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी जनता और जनप्रतिनिधियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह की मंशा है कि विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष का विधायक हो या कांग्रेस का पक्ष का विधायक हो, अगर वो जनता की लड़ाई लड़ रहा है तो निश्चित से अधिकारियों को सम्मान, जनता को भी और जनप्रतिनिधि को भी, दोनों के प्रति उनको शालीनता का व्यवहार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमेशा कहा है कि मेरे लिए सम दृष्टिकोण है, सत्ता पक्ष का विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो या प्रतिपक्ष का कोई विधायक हो। 15 महीने के शासनकाल में कांग्रेस के लोगों को जो सत्ता में बैठे थे, कभी से उनको काम करने कराने का जो एक स्टाइल था, उस स्टाइल में आज के स्टाइल में अंतर। राहुल गांधी के आपातकाल को गलती मानने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा, देर आए दुरुस्त आए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिक्कत यही है कि राहुल जी बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि इतने पीछे उनकी सोच चलती है, तब की बात उन्हें लग रही है कि गलती थी। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, कई सालों बाद उन्हें गलती लगेगी, जिसके बाद राहुल गांधी फिर माफी मांगेंगे। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे, हम बच्चे थे जब हम जेल गए थे। और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है तब
की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आयत चलता है। वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियां वो कर देते हैं। एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगेगी। आपातकाल पर राहुल गांधी के कबूलनामे को बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट बताया। एमपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को प्रदेश की मीसाबंदियों से माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में उतर गई है। देश की जनता की भावना को अगर समझा है राहुल गांधी जी, तो क्षमा मांगने से ऐतराज क्यों है? और अगर उन्होंने देश की भावना समझी है तो उनके लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष मीसाबंदियों ने किया उसकी खुलकर सराहना करें, खुलकर तारीफ करें और अपने प्रति जो व्यवहार है उनका उसको लेकर क्षमा मांगे। राहुल जी ने उसको स्पष्ट किया है कि आपातकाल का लगाने का फैसला ठीक नहीं था। दूसरी तरफ मोदी जी आरएसएस के लोगों को सभी संवैधानिक संस्थाओं के अंदर भर्ती कर रहे हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, हर संस्था के अंदर आरएसएस के लोगों को प्रवेश दे रहे हैं। उससे सारा बैलेंस हिंदुस्तान का बिगड़ता चला जा रहा है। आगे आने वाले समय में लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू को लेकर एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर एक से बढ़कर एक कई आरोप लगाए हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि नेहरू परिवार हमेशा देश को लूटने का काम करता आया है। उन्होंने कहा कि अब तो नेहरू जी के ऐशो आराम के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। विश्वास सारंग ने राजभवन के डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू जी जब भोपाल आए थे तो उनके लिए सिर्फ सिगरेट लेने भोपाल से इंदौर प्लेन भेजा गया था। विश्वास सारंग ने कहा कि नेहरू जी की पसंदीदा सिगरेट राजभवन में नहीं थी, ऐसे में प्लेन इंदौर भेजकर उनकी पसंद की सिगरेट मंगाई गई। विश्वास सारंग यही नहीं रुके, उन्होंने नेहरू जी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि नेहरू जी ने प्रधानमंत्री का पद चुराया था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन के साथ साजिश कर भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवाया। मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी परिवार को मामले में सफाई देने की मांग की। हमारे साथ मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाया है और ये गंभीर आरोप लगाया है कि भोपाल जब नेहरू जी आए थे तो उनकी सिगरेट उस समय नहीं थी और सिगरेट लेने के लिए इंदौर गई थी। क्या है इस राजपत्रित में? ये राजभवन की ऑफिशियल वेबसाइट में एडिट नोट्स हैं जो कि उस समय के राज्यपाल विनायक पटस्कर साहब ने लिखे हैं और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी भोपाल आए थे तो वो 555 ब्रांड की सिगरेट पीते थे, पर राजभवन में वो अवेलेबल नहीं थी। इसलिए नेहरू जी की वो सिगरेट का एक पैकेट लेने के लिए एक प्लेन गया था भोपाल से इंदौर और वहाँ से एयरलिफ्ट करके नेहरू जी का फेवरेट ब्रांड भोपाल लाया गया था, जो वो खाने के बाद सिगरेट पी सके। कहा जाता है डीएनए कैसा है। ये बात जब नेहरू ने इस तरह के ऐशो आराम किए, वही ऐशो आराम सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कर रही हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में सरकार का पैसा लग जाता है, नेशनल हेराल्ड में बेईमानी का पैसा लगा के ऐशो आराम करते हो। करोड़ों रुपए की गाड़ी में राहुल गांधी घूमते हैं और 25,000 कन्वर्ट करने के लिए बैंक की लाइन में लगते हैं। ये है पिंड, ये है डीएनए, जिसके कारण नेहरू परिवार ने देश को लूटा है, खसोटा है। वर्षों तक नेहरू परिवार ने इस देश पर राज किया केवल अपने ऐशो आराम के लिए। अब नेहरू परिवार को सामने आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नेहरू जी के ये ऐशो आराम का कौन हिसाब देगा। क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? एक गंभीर आरोप लगाया है मंत्री विश्वास सारंग ने, जिसमें कि सीधे तौर पे एक एनेक्डोट भी दिखाया है कि एक प्लेन गई थी नेहरू जी की सिगरेट लाने के लिए इंदौर के लिए। कैमरामैन लोनित सैनी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। तो विश्वास सारंग की नेहरू पर लगे आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि नेहरू जैसा व्यक्तित्व होना इनके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन चीजों को बेचने का काम सरकार कर रही है उनके निर्माण की आधारशिला नेहरू जी ने ही रखी थी।
आधार स्तंभ है। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर ये इस तरह की बातें करना आसमान के ऊपर थूकने जैसा काम कर रहे हैं। और स्पष्ट है ना इनके बस में नहीं कि नेहरू जैसे व्यक्तित्व की ये परछाई को छुपाए। देश में स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थाएं करिए और जिन चीजों को ये बेचने का काम कर रहे हैं उनकी निर्माण की आधारशिला नेहरू ने रखी है। इनके बस का नहीं नेहरू जैसा होना। इसी खास मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। जरूर देखें खास कार्यक्रम आपकी आवाज रात 8 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्वालियर में बीएसपी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीएसपी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि इस सम्मेलन में बीएसपी के दोनों विधायक शामिल नहीं हुए। बीएसपी ने कि निकाय चुनाव में उतरने पर बीजेपी ने कहा कि निकाय चुनाव में हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हर पार्टी को चुनाव में जाने का अधिकार है, लेकिन बीएसपी उपचुनाव की तरह इस बार भी सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा सकेगी। बीएसपी जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है इस आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे जिला पंचायत चुनाव हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की जो पूरी टीम है, और इस बार एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में रचेंगे। दोनों विधायक जो हैं पार्टी से आपको पता है सस्पेंड किए जा चुके हैं, तो उसके बारे में क्या बात करें। बड़े नगर निगम में मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि कब कांग्रेस का किसी और दूसरी पार्टी का शासन रहा। हमेशा हम लोगों के महापौर रहे हैं, परिषद में हम लोगों का बहुमत भी अच्छी तरह से रहा है, और ग्वालियर के नागरिकों का बहुत विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। मैं नहीं मानता कि बीजेपी के सामने कोई नगर निगम के चुनाव को लेकर कोई चैलेंज है, इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जनता हमें साथ देगी। हर पार्टी को ये तो अधिकार है कि वो चुनाव में जाए, निकाय चुनाव में या अन्य चुनाव में जाए, लेकिन जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, विगत जो विधानसभा उपचुनाव में देखा हमने कि मुझे लगता है इस बार भी सिर्फ उपस्थिति ही दर्ज करा पाएंगे, इससे अधिक उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान पंचतत्व में विलीन हो गए। बुरहानपुर के पैतृक गांव शाहपुर में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने मुखाग्नि दी। नंदकुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, थावरचंद गहलोत समेत प्रदेश के कई मंत्री और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। घर से शुरू हुई अंतिम यात्रा 5 किलोमीटर चलकर खेत तक पहुंची और इस दौरान बड़ी संख्या में आम लोगों ने अंतिम दर्शन किए। नंदकुमार चौहान अमर रहे के नारे लगाए। नंदू भैया, नंदू भैया। दिमाग की नैया, दिमाग की नैया। पंडित जी महाराज। नंदकुमार सिंह चौहान के अंतिम संस्कार के बाद शोक सभा हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया। सीएम ने नंदकुमार सिंह चौहान के साथ किए काम को याद किया और भरोसा दिलाया कि उन्होंने जो भी सपने देखे वो पूरा करेंगे। सीएम ने खंडवा के मेडिकल कॉलेज और बुरहानपुर के अस्पताल का नाम नंदकुमार सिंह चौहान के नाम पर रखने की घोषणा की। सीएम के मुताबिक ये उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही गन्ना अनुसंधान केंद्र भी नंदकुमार सिंह चौहान के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका भवन भी नंदू भैया के नाम होगा। तो नंदकुमार सिंह चौहान को अंतिम विदाई देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव और कृषि मंत्री कमल पटेल ने उन्हें याद किया। गोपाल भार्गव ने चौहान को याद करते हुए कहा कि नंदू भैया का जाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि निमाड़ मालवा सहित पूरे प्रदेश के लिए क्षति है। तो वहीं कमल पटेल ने कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए कार्य किया। नंदू भैया का नहीं रहना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि संपूर्ण निमाड़ मालवा और मध्य प्रदेश की क्षति है। बहुत सी स्मृतियाँ ऐसी हैं जो नंदू भैया साथ मेरी जुड़ी हुई हैं।
अब विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। नंदू भैया एक ऐसे राजनेता, समाज सेवी, बड़े भाई जिन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र के लिए जीवन जिए। ये अजात शत्रु थे, निर्मल थे और हम सबके तो बड़े भाई थे। उनको खोकर हम सब बहुत दुखी हैं। अपूर्णीय क्षति है व्यक्तिगत मेरी, प्रदेश की और देश की। मध्य प्रदेश के बजट में जहां ग्वालियर चंबल संभाग को तवज्जो दिए जाने से बीजेपी नेता गदगद हैं और इसे विपरीत परिस्थिति क्रांतिकारी बजट बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी बजट करार दे रही है और बजट को कल्याणकारी जुमले पर निबंध बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें कई योजनाएं पहले से ही संचालित हो रही हैं। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि हम अपने पुराने वादे नहीं भूले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है, रोजगार नौकरियों पर विशेष जोर दिया गया है, कृषकों की समस्या हल करने के लिए खास प्रावधान उसके अंदर है। मेरा मानना है महान क्रांतिकारी बजट है और इससे प्रदेश के विकास को तेज गति मिलेगी। हम भूले नहीं है कि क्या वादे हमारे अधूरे रह गए, वो वादे पूरे करेंगे और जो नए हमने काम प्रारंभ करेंगे वो भी। बार बार सिर्फ दोहराने से तो कोई प्रोजेक्ट धरातल पे आ नहीं जाएगा और इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ श्रेय लूटने की और घोषणा करने की इनकी जो आदत है उसी के अनुसार बार बार करें। लेकिन जनता सब समझ गई है। बजट बहुत उदासीन था और मुझे लगता है कि बजट इस प्रकार का था कि एक कल्याणकारी जो है जुमले पर निबंध पढ़ा गया, उससे अधिक इसे देखने की आवश्यकता। 1 मार्च से देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और 1 मार्च को ही देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन लगवाई थी। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कोविड-19 का टीका लगवाया। भूपेंद्र सिंह आज सुबह जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। मंदसौर से बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। सांसद ने जिला चिकित्सालय में जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया और फिर अपनी बारी आने पर टीका लगवाया। इस मौके पर सुधीर गुप्ता ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज निवाड़ी के ओरछा पहुंचे। यहां वो समाजवादी पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ओरछा में एक निजी होटल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। छतरपुर में लड़की पक्ष और लड़का पक्ष में जमकर लात घूसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि नवविवाहिता को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसको लेकर लड़की पक्ष पारिवारिक परामर्श केंद्र पहुंचा था। तब से लड़का पक्ष मामला वापस लेने का दबाव बना रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में ट्रैफिक ऑफिस के बाहर विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्ष भिड़ गए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार का एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में रतलाम में प्रशासन ने 3 करोड़ से ज्यादा का अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया और शासन के करीब 1.5 बीघा जमीन को मुक्त कराया। जानकारी के मुताबिक रतलाम खालचरोद मार्ग पर सड़क किनारे करीब 1.5 बीघा जमीन पर 20 सालों से अवैध कब्जा था, जिसमें भैंसों का बड़ा तबेला और कई दुकानों का निर्माण किया गया था, जिन्हें किराए पर चढ़ाकर रुपया कमाया जा रहा था। एसडीएम ने बताया कि अवैध निर्माण हिस्ट्री शीटर नाहरू खान का है, जिस पर कई आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेता के विरोध के चलते प्रशासन को अवैध निर्माण हटाने में परेशानी हुई, लेकिन राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध कब्जे को हटा दिया।
बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां सड़क पर बियर की लूट हुई। मामला पांढुर्णा थाना क्षेत्र के सिवनी गांव के पास का है, जहां टायर फटने से बियर से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया। बियर का ट्रक पलटने की खबर मिलते ही बियर लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रक में लदी कई पेटियां लोग उठा ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरे वाहन में बियर लादकर पुलिस अभिरक्षा में ले गए। सागर में बेकाबू होकर डंपर मकान में घुस गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मामला नरियावली थाना क्षेत्र के जरुआ खेड़ा का है, जहां सड़क किनारे बने एक मकान में बेकाबू होकर डंपर जा घुसा, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बात करेंगे बैतूल की, जहां बीएसएनएल के टावर से बैटरी और केबल चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पकड़े गए आरोपी एक दूसरी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम कर चुके हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से चोरी को अंजाम देते थे। बीएसएनएल के मोबाइल टावर से लगातार बैटरी और केबल चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एसपी ने एक टीम बनाई थी, जिसने चोरी करने वाले 4 लोगों और चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चोरी की बैटरी और केबल भी मिली है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बीएसएनएल के टावर से बैटरी चुराते थे और इनके पास से 18 बैटरी जो है जब्त की गई है और कुछ तांबे के तार जिनका वजन लगभग 60 किलो है वो जब्त किया गया है। इनमें से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 4 जो चोरी के आरोपी हैं उनमें से 2 12वीं के और 2 8नेर के, इनको सभी को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देश भर में चलाई जा रही सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ जन जन तक पहुंच सके, इसकी जागरूकता के लिए विधिक विभाग भी आगे आया है। जबलपुर में इसे लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक रैली निकाली गई और लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए स्वास्थ्य योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं ये बताया गया। रैली को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयुष्मान कार्ड योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए ये वाहन रैली ने शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर वापस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में आकर समाप्त हुई। जजों ने बताया कि इस तरह का जन जागरूकता अभियान जल्द ही दूसरे शहरों में भी चलाया जाएगा और आम लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के लाभ के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा।